गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 लिवरेजेस। मीनिंग ऑफ लिवरेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिवरेज मीन्स एक फर्म की जो फिक्स कॉस्ट वाले लॉन्ग टर्म फंड है उनको यूज करने की एबिलिटी से है, जिससे उस फर्म के ओनर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न यानी कि उनकी अर्निंग को इंक्रीज किया जा सके। हाँ जी, हमने यहाँ पे बात की फिक्स कॉस्ट वाले लॉन्ग टर्म फंड। तो फिक्स कॉस्ट वाले लॉन्ग टर्म फंड कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और नेक्स्ट डिबेंचर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो डिविडेंट है, डिविडेंट की रेट पहले से परिडिफाइन होती है यानी कि ऑलरेडी फिक्स होती है। ऐसे ही डिबेंचर होल्डर्स पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो परिडिफाइन होती है। तो इन दोनों की कॉस्ट कैसी होती है? फिक्स होती है। हाँ जी, जेम्स सी वैन हार्न ने लिवरेज को इस तरीके से डिफाइन किया है कि जो फर्म ऐसी एसेट्स या लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट करती है जिनके लिए उस फर्म को फिक्स कॉस्ट या फिर फिक्स रिटर्न पे करना होता है, यानी कि जो लिवरेज है वो रिजल्ट है किसका? जब एक फर्म ऐसी एसेट्स या लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट करेगी जिसके लिए उस फर्म को एसेट्स पे तो फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और अगर उसने लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट किया है तो उस पे फिक्स रेट के अकॉर्डिंग रिटर्न पे करना पड़ेगा। और जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है वो उस फर्म के लेवल ऑफ सेल्स और लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज से इफेक्ट नहीं होते, यानी कि लेवल ऑफ सेल्स और लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट और फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रिमेन ऑलवेज फिक्स। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक फर्म की टोटल कॉस्ट को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट और सेकंड है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स में चेंज का जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो फिक्स रहती है। हाँ जी, व्हेन वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज, यानी कि जब वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है तो उस टाइम उस फर्म की जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती है, बट टोटल कॉस्ट इंक्रीज एट लोअर रेट देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। क्लियर? यानी कि टोटल कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज होगी, बट इंक्रीज होने की जो रेट है, ठीक है, वो टोटल कॉस्ट की वॉल्यूम ऑफ सेल्स के कंपैरिजन में लोअर रहेगी। लार्जर द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट हायर इज द लिवरेज, यानी कि जिस फॉर्म में फिक्स कॉस्ट जितनी ज़्यादा होती है लिवरेज उतना ही हायर होता है। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं इसमें लिवरेज की डिग्री, ठीक है, जिसमें हम टू टाइप इसके स्टडी करेंगे, हाई डिग्री ऑफ लिवरेज और नेक्स्ट लो डिग्री ऑफ लिवरेज। तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं हाई डिग्री ऑफ लिवरेज। हाई डिग्री ऑफ लिवरेज मीन्स देयर विल बी अ लार्ज चेंज इन अर्निंग ड्यू टू अ रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन सेल्स। मतलब सेल्स में थोड़ा सा चेंजिंग होने से, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग होने से उस फर्म की अर्निंग में लार्ज चेंज होगा, तो उस टाइम जो लिवरेज है उसमें हाई डिग्री होगी। हाँ जी, इसके रिवर्स कंडीशन में लो डिग्री ऑफ लिवरेज की कंडीशन होगी। रिवर्स कंडीशन का मतलब सेल्स में लार्ज चेंज होने पर जो अर्निंग है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बिल्कुल स्मॉल चेंज आएगा, तो वो लो डिग्री ऑफ लिवरेज की कंडीशन होगी। इन केस हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज, जब एक फर्म में लिवरेज की हायर डिग्री प्रेजेंट होती है तो उस फर्म में हायर इज द रिस्क, हायर रिस्क होगा, ठीक है, और हायर रिस्क का मतलब हायर इज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न है वो भी हायर होगी। और लो डिग्री ऑफ लिवरेज में इसके रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। लिवरेजेस इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट है ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड है फाइनेंशियल लिवरेज और थर्ड है कंबाइन लिवरेज। हाँ जी, फर्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेज।
ऑपरेटिंग लीवरेज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब वॉल्यूम ऑफ सेल्स में थोड़ा सा चेंजिंग होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसके कंपैरिजन में लार्ज चेंज होगा तो वो ऑपरेटिंग लीवरेज की कंडीशन होगी। या फिर इसको हम अदर वर्ड्स में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज एट हायर रेट देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। यानी कि ये तो बात क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, बट वॉल्यूम ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने की जो रेट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इंक्रीज होने की रेट से लोअर रहेगी। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इंक्रीज होने की जो रेट है वो हायर रहेगी, किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम ऑफ सेल्स के कंपैरिजन में। हाँ जी, व्हेन अ फर्म हैज़ फिक्स कॉस्ट, जब एक फर्म में फिक्स कॉस्ट होती है ना तो उसी टाइम ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज होगा। तो ये आप ध्यान रखोगे, अगर किसी फर्म में ऑपरेटिंग कॉस्ट एब्सेंस है तो उस टाइम ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज नहीं हो सकता। यानी कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फिक्स कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। It means with fixed cost, the percentage change in operating profit is greater than the percentage change in sales. यानी कि जिस फॉर्म में फिक्स कॉस्ट होगी उसमें इसमें सेल्स में जितना परसेंटेज चेंजिंग आएगा उसके कंपैरिजन में उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो परसेंटेज चेंज है वो ग्रेटर होगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड करेगा वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में जो फिक्स कॉस्ट है उनके रेशो पे। अगर एक फॉर्म में जो फिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में उसका रेशो हायर है तो उस टाइम हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की कंडीशन होगी। ठीक है, इसके रिवर्स अगर एक फर्म में जो फिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में उसका रेशियो लोअर है तो उस टाइम उस फर्म में लोअर ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कि लोअर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की कंडीशन होगी। तो इन हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की कंडीशन में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो विल इंक्रीज एट हायर रेट, किसके कंपेयर में? रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स। तो लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में इसके रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूट द ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा किसके इक्वल होगा? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अदर क्या नेम देंगे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT। हाँ जी, ऑपरेटिंग लिवरेज में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी। फेवरेबल कब होगा? व्हेन कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और इसके रिवर्स कंडीशन होने पर यानी कि कंट्रीब्यूशन लेस देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी अनफेवरेबल। हाँ जी, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है कि सेल्स में परसेंटेज चेंज होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितने परसेंट चेंजिंग आएगा, यही क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय में परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रेटर देन है परसेंटेज चेंज इन सेल्स से तो उस टाइम हायर डिग्री होगी ऑपरेटिंग लिवरेज की। और अगर इसके रिवर्स कंडीशन है यानी कि परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस देन है परसेंटेज चेंज इन सेल्स से तो लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की कंडीशन होगी।